चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी और आज हम देखेंगे ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बात करते हैं हम इस चैप्टर के बारे में। तो नॉर्मली हम प्रैक्टिस सेट 2.1 पे नहीं जाएंगे। उस 2.1 के लिए जो जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है यहाँ पर पहले हम वो देखेंगे, उसके प्रॉपर्टी देखेंगे कि कौन कौन से प्रॉपर्टी और कौन से थ्योरम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उस प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करने वाले पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखो पाइथागोरस थ्योरम। नॉर्मली पहले फर्स्ट तो आप यही देख लो कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। ये हमेशा कहाँ पर लगता है? पाइथागोरस थ्योरम हमेशा लगने वाला है आपके राइट एंगल ट्रायंगल में, उसके अलावा वहाँ पर कोई भी ट्रायंगल में नहीं लगेगा। देखो क्या होता है, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, लेट्स से मैं इसे कह देता हूँ, देखो ये 90 के अपोजिट जो आपका साइड होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस। इसे हम कह देते हैं सी। ये आपका बेस है, क्या है आपका बेस, इसे हम कह देते हैं बी। ये हो गया आपका हाइट, क्या हो गया आपका यहाँ पर हाइट, इसे हम ए बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देंगे? ए। कुछ भी दे सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या? देखो आपका ये होता है आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। क्या होता है आपका? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, या तो हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कैसे भी ले सकते हो। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता क्या है? हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मीन्स आपके हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मीन्स इसका लेंथ का स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा? इन दोनों के स्क्वायर के लेंथ के इक्वल होगा। ठीक है, प्लस के इक्वल होगा। ये आपका थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम तो यही है आपका। तो देखो इस चैप्टर के अंदर अब जो बहुत सारे प्रॉपर्टी है वो अपने ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है, इसी में से आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी बन जाएगा। देखो तो इसे में नॉर्मली अपने ध्यान में रखना है। होता क्या? देखो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, या तो हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, चलो इसे रेस कर दे। ठीक है, देखो ये आपने 8th स्टैंडर्ड या 9th में ही पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम बात करने वाले यहाँ पर प्रॉपर्टी फर्स्ट। देखो प्रॉपर्टी होता क्या यहाँ पर, मान लो अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। 30 90 60 मीन्स 180 आपका कंप्लीट है। ठीक है, देखो मैं लेट से यहाँ पर कहता हूँ, देखो ये 90 के अपोजिट इसे सी कह देता हूँ। ठीक है, 90 के अपोजिट इसे सी कह देते। ठीक है, 30 के अपोजिट इसे हम ए कह देंगे और 60 के अपोजिट इसे हम क्या कह देंगे? बी। मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर 30 के अपोजिट साइड, 30 के साइड अगर आपको देखो 30 एंगल के अगर अपोजिट आपकी जो भी साइड होगी, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें। ठीक है, 30 के जो भी अपोजिट साइड होगी उसकी लेंथ आपकी कितनी होगी? वो होगी आपकी 1/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूस। क्या होगी? देखो 1/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूस। 30 के सामने आपकी जो भी लेंथ होगी, 30 के अपोजिट आपकी जो भी लेंथ होगी, ये होगी 1/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूस मीन्स ये आपकी जो भी लेंथ होगी ये क्या होगी? इस लेंथ के हाफ। क्या हो जाएगी? हाफ। एग्जाम्पल मान लो अगर सी आपका 10 है तो ए कितना होगा? 5। सी अगर आपका 20 है तो ए कितना होगा? उसका हाफ कितना होगा आपका? 10। सी अगर मान लो आपका 100 है तो ए कितना होगा आपका? 50। कितना होगा आपका यहाँ पर? 50। तो 30 के अपोजिट आपकी जो भी लेंथ होगी उस लेंथ की जो भी आपकी साइड होगी उसकी लेंथ कितनी होगी आपकी? हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसी का उल्टा दूसरा देखो बी। बी क्या है? देखो बी यहाँ पर लिखना है अपोजिट टू 30, अपोजिट टू 30 डिग्री, या तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। अब जरा देखना 60 के अपोजिट, 60 के जो अपोजिट जो आपका साइड है बी, इसकी लेंथ कितनी होगी? ये किस पे डिपेंड करेगी? ये भी हाइपोटेन्यूस के ऊपर ही डिपेंड करेगी। ठीक है, होगा कितना? देखो 60 के अपोजिट आपकी जो भी साइड है बी, वो होगा आपका √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूस। क्या होगा? देखो √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अपोजिट टू 60 डिग्री। ठीक है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। सिंपल ऐसा आपने ध्यान में रखना है। 30 के अपोजिट जो भी साइड होगा वो होगा हाइपोटेन्यूस के हाफ, 60 के अपोजिट आपका जो भी साइड होगा वो होगा आपका √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूस मीन्स इस हाइपोटेन्यूस के √3/2 टाइम्स। ये आपका प्रॉपर्टी आपने ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसका प्रूफ क्या है देख लो। ये आपको इसका प्रूफ कुछ 9th में था, तो नॉर्मली मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ देख लो होता क्या। देखो ये हमको प्रूफ करना, देख लो यहाँ पर ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। ठीक है, देखो जैसे देखो मैं यहाँ पर कह देता हूँ, ये आपका एक ट्रायंगल था जो अभी मैंने बनाया, ये 90, ये 60 और ये 30।
ठीक है। थोड़ा मैं इसमें चेंजेस करता हूँ, देखो क्या चेंजेस करता हूँ। देखो मान लेते देखो ये जो हमारा हाइपोटेनस है 90 के अपोजिट आपका हाइपोटेनस, इसे हम कह देंगे सी। ठीक है, क्या कह देंगे इसे सी। 30 के अपोजिट ऐसे, इसको ऐसा ले लेते, देखो इसको ऐसा लेते, ठीक है। देखो इस ट्रायंगल थोड़ा सा ऐसा ड्रॉ करते हैं तो शायद आपको अच्छे समझ में आए। देखो मान लेते इस बार ये 90 है आपका, ये 30 ले लो और ये 60 ले लो, ठीक है। वैसे भी आपका आ जाता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा ही बेटर है। अब जरा देखना मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर ये 90 है, 90 के अपोजिट आपका हाइपोटेनस मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका सी मान लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये आपका बेस है, ये देखो आपका क्या है बेस, ये बेस है तो इसे हम क्या मान लेंगे बी, क्या मान लेंगे बी, ठीक है। अब मैं क्या थोड़ा चेंज करता हूँ, देखो चेंज क्या करता हूँ, ये जितना भी आपका बेस है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका जितना भी यहाँ पर आपका बेस है वही बेस मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, जितना बी है वही यहाँ पर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका बी। देखना यहाँ ये एंगल कितना होगा, देखो आपका अगर ये बी है बेस है, ये भी बेस है, तो इस पॉइंट से यहाँ पर एंगल जो भी बनेगा आपका, ये भी कितना बनेगा आपका 30 डिग्री। या तो भी ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। अब जरा देखना ये फुल एंगल आपका कितना हो जाएगा, फुल एंगल, ये फुल एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री, 30 + 30 60 डिग्री। अगर सिंगल लेना हो तो 30 डिग्री, ठीक है। तो फुल आपका हो जाएगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। देखो ट्रायंगल का तीनों एंगल का एडिशन आपका कितना होता है 180, ये 60, ये 60, 120, तो बचा कितना आपका, ये भी 60, ठीक है। 90 के अपोजिट आपका देखो ये सी है। अब जरा देखना ये लेंथ को आपने माना है सी, ये अगर 60 है, ये अगर 60 है और ये अगर 60 है, तो तीनों एंगल अगर आपका इक्वल है तो तीनों लेंथ भी आपका क्या हो जाएगा इक्वल। मीन्स अगर ये सी हुआ तो ये भी सी हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी, ठीक है। देखो तो देखो ये आपका सी हो चुका, ठीक है। अब जरा देखना मैं इसमें क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी हमने माना है, यहाँ पर ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका बी, तो बी प्लस बी, जब हमने इन दो बी को हम ऐड करेंगे तो सी के इक्वल आना चाहिए ऑब्वियसली। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बी प्लस बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है। बी प्लस बी आपका 2b इक्वल टू सी। बी देखो बी इक्वल टू यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है आपका, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा आपका डिवाइड 1/2 ऑफ सी, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 ऑफ सी। लो आगे अब थोड़ा इसको इस डायग्राम में देखना, यहाँ पर हमने लिखा था 60, इसको इरेज करके मैं यहाँ पर 30 लिखता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 30, ठीक है। देखो बी जरा देखना क्या है, बी यहाँ पर है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ठीक है। 30 के अपोजिट आपका साइड बी है, बी की लेंथ कितनी होगी देखो 1/2 टाइम्स ऑफ सी। इस हाइपोटेनस से क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा इस हाइपोटेनस से आ जाएगा यहाँ पर 1/2। मान लो अगर हाइपोटेनस हमारा 10 हुआ तो ये कितना हो जाएगा आपका 5, 20 हुआ तो ये हो जाएगा 10, 100 हुआ तो ये कितना हो जाएगा आपका 50। तो लो ये तो हो गया प्रूफ, ठीक है, ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना था। अब हम प्रूफ करेंगे, देखो 60 का अपोजिट कितना होता है आपका √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, ठीक है। वो जरा वो भी देख लो, ये आपने ध्यान में रखना, ठीक है, ये भी काम आएगा हमको। इसे इरेज करता हूँ, देखो फिर से देखो मान लेते आपका ये 60 था और ये 30 था और ये 90, इसे सी कहते हैं, ठीक है। देखो ये आपका कितना आता है, इसे हमने माना था कुछ बी, वो कितना आता है देखो आपका हाफ ऑफ हाइपोटेनस सी, इसे हम कह देंगे ए, क्या कह देंगे ए, या तो कुछ भी मान सकते हो आपके ऊपर, ठीक है। बी से तो नॉर्मली इसे बी कह दो, इसे ए कह दो, ठीक है। देखो 30 के अपोजिट आपकी जो भी साइड होती है उसकी लेंथ कितनी होती है हाइपोटेनस के आप कितनी होती है हाफ। 60 के अपोजिट जो भी साइड होगी उसे हम बी मान लेंगे। हमें फाइंड करना है बी की वैल्यू, किसे फाइंड करना है हमें बी की वैल्यू। तो लगा लो पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस दिस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। चलो देखो हाइट क्या है हमारा, हाइट यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है ए, तो ए का स्क्वायर, सी का स्क्वायर एज इट इज, हमें तो बी फाइंड करना तो एज इट इज, प्लस जरा देखना ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपकी 1/2 टाइम्स ऑफ सी, तो यहाँ लिख दो 1/2 टाइम्स ऑफ सी का स्क्वायर है तो स्क्वायर। हमें नॉर्मली बी फाइंड करना है, तो देखो सी स्क्वायर एज इट इज, ये आपका प्लस है, यहाँ पर होकर यहाँ पर आके क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो -1/2 सी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। कुछ नहीं किया, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर आके हो गया आपका माइनस, सी का स्क्वायर एज इट इज माइनस 1 का स्क्वायर आपका 1/2 का स्क्वायर आपका 4, सी का स्क्वायर आपका सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर,
ठीक है। जरा देखना यहाँ पर भी आपका सी स्क्वायर, यहाँ पर भी आपका सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो देखो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं मीन्स 1 माइनस 1/4, ठीक है, बी का स्क्वायर का बी स्क्वायर। तो ये कैसे सॉल्व होगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 में से आपका 1 गया तो कितना बचेगा 3। देखो सी स्क्वायर का सी स्क्वायर एज इट इज। यहाँ जरा देखना 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 3 अपॉन, और नीचे 4 था तो नीचे आपका 4 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ बी स्क्वायर था आपका बी स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना है बी स्क्वायर। क्या निकालना है हमें यहाँ पर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर आके आपको हो जाएगा आपका रूट, तो ये हो गया आपका यहाँ पर रूट सी स्क्वायर इंटू 3/4 इज इक्वल टू बी। क्या हो जाएगा बी। अब थोड़ा मैं इसे इस साइड करके लिखता हूँ, देखो यहाँ पर बी है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी इक्वल टू रूट में अगर आपका यहाँ पर सी स्क्वायर, तो अगर बाहर आया तो ये हो जाएगा आपका सी, 3 का रूट तो नहीं निकलता, तो ये हो जाएगा ओनली √3, 4 का रूट होता है हमारा 2, तो ये हो जाएगा आपका नीचे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट। तो ठीक है, देखो यहाँ पर जरा देखना बी कितनी, बी है हमारा अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 के अपोजिट आपकी जो भी लेंथ होगी वो कितनी होगी आपकी √3/2 टाइम्स ऑफ सी, मीन्स इस सी के √3/2 टाइम्स। तो लो आपको हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो आपका प्रूफ नॉर्मली पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया होता कैसे। ठीक है, तो इसे मैं करता हूँ इरेज। देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा रहेगा। देखो सिंपल कैसे करेंगे, देखो मान लो अगर ये 30 हुआ और ये 60 हुआ, ठीक है, ये 90 डिग्री दे दे, मान लेते हैं अगर कुछ वैल्यू ये 20 है, कितना देखो आपका यहाँ पर ये 20, तो मुझे बताओ इसे बेस मानते बी, इसे मानते ए, तो मुझे बताओ ए और बी कितना होगा। देखो ए कितना होगा, देखो ए कितना होगा, ये होगा 1/2 टाइम्स ऑफ दिस हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना आपका 20, तो ये हो जाएगा 20। रीजन क्या आएगा, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो ए की वैल्यू ए 1/2 इंटू 20 का हाफ, देखो 2 1 जा 2 10 जा, तो ए कितने आ गया आपके यहाँ पर 10, कितना आ गया 10। अगर ये सेंटीमीटर हुआ तो अब ये भी कितना हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा देखना बी कितना होगा, बी तो लिखेंगे बी इक्वल टू, बी किसके अपोजिट है, 60 के अपोजिट बी है, तो 60 के अगर अपोजिट हुआ तो लिखेंगे हम √3/2 टाइम्स ऑफ दिस हाइपोटेनस सी। रीजन क्या आएगा, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 2 1 जा 2 10 जा, तो देखो बी की वैल्यू कितने आ गए यहाँ पर 10 इंटू √3, 10 √3, √30 मत लिख देना, ठीक है ना, ये नंबर है, ये रूट के अंदर है, ये तो मल्टीप्लाई नहीं होता, तो 10 √3, तो ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, लो आ गया। इसका क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये काम आएगा, आपने ध्यान में रखना। ठीक है, डायरेक्ट ध्यान में रखना, डायरेक्ट कैसे, सिंपल 30 के अपोजिट रहा तो हाफ कर लेना, 30 के अपोजिट रहा तो हाफ कर लेना, 60 के अपोजिट रहा तो हाफ करके सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई कर लेना। हमने क्या किया, देखो यहाँ पर 30 के अपोजिट तो हाफ कर लो, 60 का अपोजिट पूछा है तो हाफ तो किया है, प्लस उसको 30 से उसको √3 से मल्टीप्लाई कर लो, बस हो गया, हाफ ही को √3 से मल्टीप्लाई कर लो, हो गया आपका आंसर। ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो हम तो यहाँ पर करने वाले थे, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, इसे इरेज करता हूँ, देखो ये आपके काम आएंगे बहुत सारे। ठीक है, इसे भी इरेज करता हूँ। देखो एक और था आपका 45, 30 हो गया, 60 हो गया, एक 45, देख लो 45, ये अगर आपका 45, ये भी आपका 45, इसे सी मान लो, ये आपका 90 डिग्री होता क्या, देखो 45 का अपोजिट इसे अगर ए माना तो ये भी 45 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका ए। रीज़न ये है, अगर ये 45 के अपोजिट ए रहा तो ऑब्वियसली ये भी 45, तो यहाँ पर भी ए ही होगा, दोनों एंगल सेम तो दोनों साइड सेम, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इसे हम कहते हैं। ठीक है, नाम से हमारे को लेना देना नहीं है, देख लो 45 का अपोजिट आपका जो भी साइड है वो कितना होगा, देखो वो होगा आपका 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से क्या हो जाएगा 1/√2 टाइम्स। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, देखो इसे इरेज करता हूँ, देख लो सिंपल पाइथागोरस लगा लो। पाइथागोरस का देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस या तो हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर एज इट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, हमें ए स्क्वायर फाइंड करना है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया आपका डिवाइड, तो ये हो जाएगा c²/2 इक्वल टू a स्क्वायर। हमें फाइंड करना है यहाँ पर a, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो ले लो स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लो। देखो
सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर क्या, देखो यहाँ पर आ जाएगा सी बाहर आके अपॉन 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो ये हो जाएगा हमारा √2 इक्वल टू ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका ए, थोड़े से अरेंज कर दे, ठीक है, ए का ए लिखते हैं हम यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं मीन्स 1/√2 1/√2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर सी, तो लो ए जरा देखना, ए क्या है आपका, ए है आपका 45 के अपोजिट साइड, वो कितनी होगी 1/√2 टाइम्स ऑफ सी, क्या होगा आपका 1/√2 टाइम्स ऑफ सी, ये हो जाएगा आपका 1/√2 टाइम्स ऑफ सी, ठीक है, ये भी कितना होगा देखो 1/√2 टाइम्स ऑफ सी, दोनों भी आपकी क्या होगी वैल्यू सेम, ठीक है। तो सिंपल याद में रखना 30 के अपोजिट 1/2, 60 के अपोजिट √3/2, 45 के अपोजिट 1/√2, क्या हो जाएगा आपकी 1/√2, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे थ्योरम की तरफ, इसे छोड़ते हैं, देखो इरेज, ध्यान में रखना, ठीक है, इसका तो प्रूफ मैंने बता दिया यहाँ पर, नॉर्मली आपको नहीं पूछेंगे आप, ठीक है। देखो थ्योरम आपका क्या है, फर्स्ट सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है। अगर कोई भी अगर आपका ट्रायंगल हो, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसमें कौन कौन से ट्रायंगल अगर आपके सिमिलर, उसके अंदर आपके कौन से ट्रायंगल वहां पर सिमिलर होंगे, ये हमको देखना है। देखो मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पर ले लिया हमने एक ट्रायंगल, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, लिखेगा आपको शायद, देखो ठीक है, देखो यहाँ पर ये हो गया आपका यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है, क्या हो गया आप देखो यहाँ पर, ठीक है 90 डिग्री, ठीक है। हम इसे नाम दे देते ABC, आप कुछ भी दे सकते हैं आपके ऊपर, ठीक है, ये आपका गिवन रहेगा, ठीक है। और यहाँ से एक और परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये आपका परपेंडिकुलर और ये भी हो गया परपेंडिकुलर, अगर ये 90 डिग्री तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो एक ही जगह बनाओ, दोनों जगह बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लो, ठीक है लो। तो यहाँ पर गिवन क्या है, देखो आपका गिवन है आपका ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सेकंड दिया गया है क्या, देखो AB इज परपेंडिकुलर टू BC, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली AB किसे होगा, परपेंडिकुलर किसे होगा, AB किसे परपेंडिकुलर है, BC को। और देखो और क्या है, देखो इसे नाम देते हैं D, क्या देते हैं D, देखो ये BD किसे परपेंडिकुलर है, इस AC को, BD आपका किसे परपेंडिकुलर है, इस AC को लिखो, AD को लिखो या तो DC को लिखो तो भी चलेगा। ये BD आपका परपेंडिकुलर है किसको, देखो BD परपेंडिकुलर है आपके AC को, तो हो जाएगा आपका AC, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है, क्या करना है हमें, प्रूफ कर, देखो यहाँ पर कितने ट्रायंगल है, एक हो गया फर्स्ट ट्रायंगल, एक हो गया सेकंड ट्रायंगल, एक हो गया यहाँ पर थर्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो थर्ड ट्रायंगल है, हमको प्रूफ करना है, ये ट्रायंगल इसको सिमिलर दिखाओ, ये ट्रायंगल इसे सिमिलर दिखाओ, ये बड़ा वाला ट्रायंगल इस ऊपर वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाओ, ये बड़ा वाला ट्रायंगल इस नीचे वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाओ, ठीक है। तीनों ट्रायंगल को यहाँ पर सिमिलर दिखाओ, ये तीनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं यहाँ पर सिमिलर, ठीक है। यहाँ पर और भी ट्रायंगल्स है, वो भी आपके यहाँ पर क्या होते हैं, सिमिलर ही होते हैं, मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, देखना। तो प्रूफ करना है नॉर्मली हमको ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, देखो ये बड़ा ट्रायंगल ABC, ऊपर वाला ट्रायंगल क्या होना चाहिए, सिमिलर मीन्स ADB। सेकंड क्या प्रूफ करना है, फिर से ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल ABC, अब किसे प्रूफ करना है, इस छोटे ट्रायंगल को, सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, ठीक है। बड़ा ट्रायंगल एक बार इसको, बड़ा ट्रायंगल एक बार छोटे वाले को। अब प्रूफ करना है ये छोटा ट्रायंगल आपस में क्या है यहाँ पर सिमिलर, कैसे, ट्रायंगल ADB आपका सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल किसे, BDC को, ठीक है। ये हमको 3 यहाँ पर प्रूफ दिखाने हैं, ठीक है। आपको लगेगा ये बड़ा थ्योरम है, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कौन से एंगल किसे किसे इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका गिवन, ये हो गया आपका यहाँ पर प्रूफ, टू प्रूव है, ठीक है। तो हम चालू करते हैं प्रूफ से, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, देख लो, ठीक है, इसे हम इरेज कर दें, ठीक है, देखो इरेज। तो हम चालू करेंगे प्रूफ से, ठीक है।
इस थ्योरम का नाम क्या है देखो, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आपने यही यही हेडिंग यूज करना है अगर इसका अगर आप यूज करते हो किसी क्वेश्चन में तो। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था देखो हमारा प्रूफ करने के लिए, प्रूफ देखो इन ट्रायंगल, अगर देखो दो ट्रायंगल को अगर आपको आपस में सिमिलर दिखाने हो तो सिंपल आपके टेस्ट है, दो एंगल आपको सिमिलर दिखा दो तो वहां पे आपके दो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ठीक है, सिंपल आपने जो फर्स्ट लेसन में पढ़ा था यहाँ पर वही यहाँ पर आपने रूल लगाना है। देखो कैसे, मान लो एक बार फर्स्ट ट्रायंगल देखो, फर्स्ट ट्रायंगल लेते ए बी सी, बड़ा ट्रायंगल। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, ये फर्स्ट वाला ऊपर वाला एक बार बड़ा ट्रायंगल और ये ऊपर वाला। ठीक है, ए डी बी, ए डी बी। ठीक है, अभी तक हमने प्रूफ नहीं किया इसलिए यहाँ पर सिमिलर मत लिखना, एंड लिखना। सिमिलर अगर आपने लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि आपने फर्स्ट ही स्टेटमेंट में बता दिया कि ये सिमिलर है, एक्चुअली में है नहीं, हमें प्रूफ करना है। हम बताएंगे इसमें और इसमें, जरा देखिए क्या होगा देखना, ए बी सी और ए डी बी में। ठीक है, देखो ए बी सी और ए डी बी, जरा देखना ए बी सी और ए डी बी में देखो, ए बी सी और ए डी बी, इस दोनों ट्रायंगल में आपका ए एंगल कॉमन है कि नहीं, देख लो ए बी सी और ए डी बी दोनों स्टार्ट हो रहा है ए से, मीन्स ए एंगल हमारा क्या है यहाँ पर कॉमन, तो लिख सकते हैं हम लोग एंगल इस बड़े ट्रायंगल में ये एंगल ए, कैसे लिखेंगे देखो, बी ए सी, ए लिखना है ना तो बी ए सी, बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। अब छोटे ट्रायंगल में लिखना है ए तो लिखो या तो डी ए बी लिखो या तो बी ए डी, बी ए डी। रीजन क्या है देखो, कॉमन एंगल। ठीक है, कॉमन एंगल। सेकंड देखो, अब यहाँ पर एक और एंगल आपको इक्वल दिखाना होगा, देखो सिंपल दिखाने की जरूरत है, यहाँ पर दिया हुआ है देखो, इस बड़े ट्रायंगल में ए बी सी में ये 90 डिग्री है और इस छोटे ट्रायंगल में ए डी बी में आपका ये 90 डिग्री, ये भी 90 ये भी 90, मीन्स दो एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। बड़े ट्रायंगल में ये 90 और छोटे ट्रायंगल में ये 90, तो लिखो बड़ा ट्रायंगल ए बी सी इस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, देखो क्या आ जाएगा, ये छोटे ट्रायंगल में ये डी, ए डी बी, या तो बी डी ए लिखा तो भी चलेगा, नॉर्मल ए डी बी लिखते। ठीक है, ए डी बी, रीजन क्या आएगा 90 डिग्री, क्या आएगा आपका यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, तो लो दो ट्रायंगल में आपके दो एंगल आपके यहाँ पर क्या होगा, इक्वल, मीन्स ये दो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे यहाँ पर सिमिलर, तो लिख लो। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, अब यहाँ पर जो लिखेंगे ना तो देखो जो एंगल जिसको इक्वल है वही लिखना। रीजन क्या है, अगर आपने ऐसा अगर लिखा तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। देखो ए किसको इक्वल है, ए तो इक्वल ए को हो, ए को ही है तो ए ऐसे लिखो। ठीक है, ए तो ए को इक्वल है। अब जाता है ये एंगल बी 90 डिग्री, ये किसे इक्वल है डी को, तो देखो बी 90 डिग्री है तो बी किसे इक्वल है आपके यहाँ पर डी को, तो ए बी की जगह आपको आना चाहिए डी। तो ये देखो ए हो गया डी हो गया, तो बचा कौन सा एंगल आपका बी, तो ये हो जाएगा आपका बी। बड़ा ट्रायंगल आपका ए बी सी और इस ट्रायंगल छोटे ट्रायंगल में बड़े ट्रायंगल का ए और छोटे ट्रायंगल ए इक्वल है, बड़े ट्रायंगल का बी एंगल और छोटे ट्रायंगल का डी एंगल आपका इक्वल है, बड़े ट्रायंगल का सी एंगल और छोटे ट्रायंगल का ये वाला देखो बी एंगल, ये बी एंगल आपका इक्वल है, मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपका क्या है यहाँ पर इक्वल, क्या है इक्वल। ठीक है, ये प्रूव हो गया यहाँ से, तो ये हो गया फर्स्ट प्रूफ। सेकंड देखना, सेकंड में यही देख लो, इसे इरेज कर दो। ठीक है, इसे देख लो, नहीं तो यही देख लो, इन ट्रायंगल। अब देखेंगे ए बी सी एंड ट्रायंगल, अब ये वाला छोटा ट्रायंगल। ठीक है, बी डी सी देखो बी डी सी में इसे देखो, इसे छोड़ दो, देखो ए बी सी और बी डी सी जरा देखना, ए बी सी और बी डी सी। ठीक है, बी डी सी। अब मुझे बताना, देखो ए बी सी और बी डी सी में कुछ कॉमन दिख रहा है कि हाँ दिख रहा है, ए बी सी में सी आ रहा है और बी डी सी में भी आपका सी आ रहा है, तो यहाँ पर सी आपका कॉमन है, तो लिखो यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, कॉमन देखो क्या है आपका ए बी सी, सी कॉमन, तो सी को कैसे लिखेंगे, ए सी बी लिखो या तो बी सी ए लिख सकते, तो नॉर्मली हम ए सी बी लिखते इस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। बड़े ट्रायंगल में सी और छोटे ट्रायंगल में भी आपका सी, सी कैसे लिखेंगे, बी सी डी लिखो या तो डी सी बी, तो बी सी डी लिखते हैं, बी सी डी। रीजन क्या आएगा देखो, कॉमन एंगल। ठीक है,
कॉमन एंगल। अब जरा देखना एक और एंगल आपका कौन सा इक्वल होगा, इस पूरे बड़े ट्रायंगल में आपका ये 90 डिग्री है और इस छोटे ट्रायंगल में देखो ये भी तो 90 है तो ये भी 90 ही तो हुआ। इस पूरे बड़े ट्रायंगल में अगर ये 90 है तो इस छोटे ट्रायंगल में क्या होगा, ये आपका ये 90। तो लो दो एंगल आपके इक्वल हो गए। तो लिखो एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, देखो क्या आ जाएगा बी डी सी, बी डी सी रीजन 90 डिग्री, क्या जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो लो ये दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गया यहाँ पर सिमिलर। तो लिखो ट्रायंगल ए, यहाँ पर आपने रीजन नहीं लिखा, ए टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट, यहाँ पर देखना ए बी सी, ये हो जाएगा अभी यहाँ पर सिमिलर, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सिमिलर ट्रायंगल। देखो बेटा ये एंगल है और ये कॉन्ग्रुएंट है, एंगल मीन्स एक एंगल, ये पूरा ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये एंगल ओनली एंगल, एंगल एंगल को इक्वल है, एंगल एंगल इक्वल है, ये ट्रायंगल ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ए बी सी, अब ए बी सी देखो यहाँ से ए बी सी किसे इक्वल है, बी डी सी को, ए किसे इक्वल है, अब छोड़ो एक तो मुझे पता नहीं, सी मुझे पता है। देखो इस ट्रायंगल का सी और छोटे ट्रायंगल का सी आपका कॉमन था, तो सी की जगह आपका यहाँ पर सी आना चाहिए। ठीक है, इस ट्रायंगल में आपका बी और इस छोटे ट्रायंगल में आपका डी इक्वल है, मीन्स बी और डी इक्वल था, तो यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर बीच में बी है, तो यहाँ पर आना चाहिए आपका डी। और हम ट्रायंगल की बात करें, देखो ए बी सी में बात करें और बी डी सी में, तो डी सी तो आपका हो चुका, तो बचा कौन सा आपका बी, तो ये हो जाएगा आपका बी। तो मीन्स ए किसे इक्वल है, बी को। तो जरा देखना क्या यहाँ पर ए, ये आपका ए रहा, ये आपका ए रहा, ये किसे इक्वल हो जाएगा, इस बी को, मीन्स इतना पार्ट। ठीक है, और पहले से देखो हमने फर्स्ट में हमने क्या प्रूफ किया था, ये वाला जो आपका सी है ये किसे इक्वल है, इसे, किसे इक्वल है, इसे। लो मीन्स ये वाला क्रॉस और ये डॉट और ये डॉट, ये एंगल आपके इक्वल है, और ये पूरा 90, ये पूरा 90 आपका इसको इक्वल है। ठीक है, मैं अगर आपसे यहाँ पर कुछ पूछूँ, देखो ये हो गया हमारा इक्वल, ये इसे हम 1 कह देंगे, इसे हम 2। अब जरा देखना ये पूरा बड़ा ट्रायंगल अगर इसे इक्वल है और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल अगर इसे इक्वल है, ठीक है, मीन्स देखो ए बी सी अगर इसे इक्वल है और ए बी सी अगर इसे इक्वल है, ये इसे सॉरी इक्वल नहीं सिमिलर। ठीक है, ये इसे सिमिलर है और ये इसे सिमिलर है, अगर ये आपस में सिमिलर है तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा यहाँ पर सिमिलर, ये इसे सिमिलर है। ठीक है, और ये इसे सिमिलर। ठीक है, ए बी सी अगर ए डी बी को सिमिलर है और फिर से ए बी सी किसे सिमिलर है, बी डी सी को, तो ये भी तो आपस में क्या हो जाएगा यहाँ पर सिमिलर। तो लिखेंगे हम फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से क्या पता चला हमारा कि ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, देखो बी डी सी, क्या हो जाएगा यहाँ पर बी डी सी, क्या हो जाएगा बी डी सी। अगर ऐसे नहीं लिखे तो डायरेक्ट भी लिख सकते। देखो इन दोनों ट्रायंगल में, देखो इस फर्स्ट ट्रायंगल में मीन्स ए डी बी में ये एंगल जो आपका एंगल ए, ये किसे इक्वल हो जाएगा, इसे। ठीक है, और इस ट्रायंगल में आपका ये एंगल किसे इक्वल होगा, इस ट्रायंगल का आपका ये, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल है। तो लो दो एंगल आपके आपस में इक्वल हो गए, मीन्स ये दो ट्रायंगल आपस में क्या जाएगा यहाँ पर सिमिलर। तो वहाँ पर लिखेंगे हम ए टेस्ट, लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल यहाँ पर 1 और 2 लिखो, आपका आंसर इससे आएगा। ठीक है, इससे आपके दो थ्योरम वहाँ पर हो जाएंगे। तो आपने नॉर्मली इसे ध्यान में रखिए ना, ध्यान में रखना कैसे, देखो ये एंगल इसे इक्वल है और ये एंगल इसे इक्वल है। ठीक है, ए जो ए एंगल है आपका इसको इक्वल है और ये जो डॉट है इसे इक्वल है। ठीक है, अब बोलेंगे सर हमें ये पता नहीं होता कि कौन सा ट्रायंगल किसे इक्वल है और हम लिखेंगे कैसे, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे लिखना है। ठीक है, तो इसे मैं नॉर्मली मैं इरेज करता हूँ, देखो हो गया ये, तो इसे इरेज करते हैं। ठीक है, देखो लिखना आपने ऐसे ही है। ठीक है, परफेक्ट लिखना है। ठीक है, उल्टा नहीं लिखना है ताकि आपका रेशियो लिखने में नहीं तो प्रॉब्लम होगा। देखो तो इसे मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट लिखना कैसे, यहाँ से कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो गए। हाँ, ट्रायंगल का यही नाम देना। ठीक है, और अपने ऐसे बनाना। ठीक है, और इस थ्योरम का नाम क्या है, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देखो अब ये हो गया आपका ट्रायंगल ए बी सी और ये हो गया डी। ठीक है, ये एंगल आपका इसे इक्वल है और ये एंगल आपका इसे इक्वल है और ये पूरा 90 किसे इक्वल है, इसे और इसे। तो इस टाइप में दिया तो भी चलेगा, एक 90। ठीक है, ये पूरा 90 आपका इसे इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे, देखो ट्रायंगल ए बी सी आपका सिमिलर है ए डी बी को, ट्रायंगल ए डी बी को, और ए डी बी आपका सिमिलर है बी डी सी को। किस सिमिलर है, बी डी सी को। ये तीनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। इस थ्योरम का नाम क्या है, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। लिखेंगे कैसा, एक बार ए बी सी जाओ,
फिर ABC जाओ, फिर वहाँ से ADB आओ, फिर यहीं से रिटर्न यहाँ पर जाओ। जाना ऐसे है, ऐसे जाना है, फिर ऐसे आना है, फिर ऐसे जाना है। देखो ABC, फिर ADB में आओ, फिर BDC में जाओ। ठीक है, लिखने में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, ये अपने ध्यान में रख लेना, नहीं तो या तो याद कर लो, क्योंकि आपका यहाँ पर आगे काम आएगा। ठीक है, आगे आपके जो बहुत सारे थ्योरम है यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम में काम आएगा, आपका थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में काम आएगा। मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, ध्यान में रखना, ABC किसी को लो, ADB को और BDC को, यहाँ से एंडिंग और यहीं से स्टार्ट। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल में आपके बहुत सारे ट्रायंगल बनेंगे जो आपस में सिमिलर होते हैं। क्या देखो, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो आपको नॉर्मली यही पता होता है कि इसमें सिर्फ 2 ट्रायंगल सिमिलर, देखो, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है ऐसा। मान लो ये आपका ट्रायंगल है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये इससे सिमिलर है, और ये बड़ा ट्रायंगल इससे भी सिमिलर है, और ये बड़ा ट्रायंगल आपका इससे भी सिमिलर है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लो, तो ये इसे भी सिमिलर हो जाएगा, ये इसे भी सिमिलर हो जाएगा, और ये इसे भी सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मैंने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लो, तो ये इसे भी सिमिलर है, ये इसे भी सिमिलर है, और ये इसे भी सिमिलर है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लो, तो ये इसे सिमिलर है, ये इसे भी सिमिलर है, ये इसे भी सिमिलर है, और ये इसे भी सिमिलर है। ठीक है, यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लो, इसे, तो ये इसे सिमिलर, इसे सिमिलर, इसे सिमिलर, सबसे सिमिलर। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लो, ये, तो आपस में सब सिमिलर। ठीक है, एक और देख लो, और कहीं से कुछ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो। यहाँ से देखो परपेंडिकुलर, तो ये भी आपस में सिमिलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, ये आपस में सिमिलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, ये आपस में सिमिलर, सब आपस में सिमिलर है। ठीक है, और कहाँ से कर सकते हैं, देखो, यहाँ से परपेंडिकुलर, ये आपस में सिमिलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से देखो, यहाँ हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, फिर से यहाँ से परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है, यहाँ से भी आपका परपेंडिकुलर, यहाँ से आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो कितने सारे आपके ट्रायंगल। ठीक है, वो सब ट्रायंगल आपस में आपके यहाँ पर क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे। आप रेशो निकालेंगे तो वो सबका वही आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके। तो अब पढ़ लेंगे हम थ्योरम नंबर 2, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो इसका प्रूफ नहीं देंगे हम, नॉर्मली मैंने आपको बताया यहाँ पर जितने भी ट्रायंगल बनेंगे वो सब के सब सिमिलर होंगे। ठीक, सिमिलर होंगे, इक्वल नहीं। ठीक है, इक्वल नहीं। ठीक है, सिमिलर होंगे। ठीक है, इक्वल भी हो सकते हैं, अगर आपने प्रूफ किया तो वो आपको इक्वल शायद मिल जाएंगे। ठीक है, तो देख लेना आपने क्या हो। ठीक है, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। देखो थ्योरम क्या होगा, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, देखो ये क्या होता है, हम डायरेक्ट यूज करेंगे, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ क्या करना है, मान लो आपका ये ट्रायंगल है, सब में एक ही नाम देना। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ABC, तो गिवन आपका कुछ ऐसा रहेगा, ट्रायंगल ABC। ठीक है, होता क्या देख लो, ट्रायंगल ABC आपका क्या है, ये है आपका राइट एंगल, ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और क्या दिया है, ये जो B, यहाँ पर कुछ नहीं, D दे दो, BD इज परपेंडिकुलर टू AC, BD इज परपेंडिकुलर टू AC। गिवन है या शायद हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, नहीं गिवन है आपका। ठीक है, गिवन है, तो प्रूफ करना है हमें, प्रूफ टू प्रूफ क्या करना है, देखो ये जो आपका BD का जो लेंथ होता है, BD, ये आपका जो BD है वो होता है BD स्क्वायर इक्वल टू, ये जो BD होता है आपका लेंथ वो कितना, देखो BD का स्क्वायर इक्वल टू ये होता है AD इंटू DC। क्या होता है, देखो ये होता है आपका AD इंटू DC, ये तो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, जब आप AD इंटू DC करेंगे, ठीक है, उसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, BD स्क्वायर के आपके इक्वल आएगा, तो ये आपको प्रूफ करना है, BD स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू DC। ये आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करेंगे कैसे, देखो प्रूफ। ठीक है, 2 ट्रायंगल कंसीडर करना है, सिर्फ फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या करना है, हमने कंसीडर करना है। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखना, मैंने आपको यहीं पर बताया था, यहाँ पर आपके कौन से एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, देखो ये A एंगल, ये आपका इक्वल होता है इस एंगल को, और ये एंगल किससे इक्वल होता है आपका, इस एंगल को। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से ट्रायंगल कंसीडर करने, एक तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। देखो ये 2 ट्रायंगल आपस में क्या है, यहाँ पर सिमिलर है। ठीक है, ये हमने कहाँ प्रूफ किया, अब प्रूफ किया था अभी, थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या था, देखो इन ट्रायंगल, तो डायरेक्ट लिखो, ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या आ जाएगा, देखो ADB है तो B से स्टार्ट करो, जहां पर आपका एंड हुआ वहीं से स्टार्ट करना। ठीक है, BDC, ये आप कहां से लिख रहे हैं, तो लिखेंगे सिमिलरिटी ऑफ
राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हमने उस थ्योरम का यूज़ किया है और यहाँ पर लिखा है, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो उस थ्योरम को यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा, फिर वापस से इसे लिखना पड़ेगा, तो नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, या तो थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, उसका यूज़ किया हमने, तो ये दो ट्रायंगल आपस में क्या है यहाँ पर सिमिलर, ठीक है, हमें पता है। अब दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर है तो हम उनके रेशो लिख सकते हैं, कैसे देखो, अब अगर आपने यहाँ पर परफेक्ट सिमिलर लिखा है तो यहाँ पर देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जरा देखना इक्वल है या नहीं, एक इसके आपकी देखो ए जो यहाँ आपका यहाँ पर एंगल है वो किसे इक्वल है बी को, तो ए की जगह बी होना चाहिए, ठीक है, देखो ए किसे आपके बी को, अब जरा देखना बी यहाँ का बी आपका किसको इक्वल है, वो इक्वल है सी को, तो यहाँ का बी आपके सी को इक्वल है, और यहाँ का आपका डी और यहाँ का आपका डी इक्वल है, तो यहाँ पर भी आपका 90, यहाँ पर भी आपका 90, मीन्स ये दो ट्रायंगल आपस में क्या है यहाँ पर सिमिलर। तो जरा रेशो लिखना, देखो रेशो क्या आएगा, ए डी अपॉन यहाँ का ए डी, तो यहाँ का हो जाएगा बी डी, ए डी अपॉन बी डी, यहाँ पर देखो क्या है आपका डी बी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। हमें प्रूफ करना है, देखो हमें प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है वो बी डी, तो जरा देखना बी डी कहाँ पर है, यहाँ पर है आपका बी डी और यहाँ पर है आपका बी डी, तो इसे तो छोड़ दो, इसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे नीचे उतारो, कैसे उतारें, देखो ए डी अपॉन बी डी, यहाँ पर डी बी लिखा है मैंने, इसे बी डी करेंगे, ठीक है, बी डी अपॉन डी सी, तो यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई, तो देखो क्या हो जाएगा ए डी और डी सी, तो लिखेंगे हम इसे ए डी इंटू डी सी इक्वल टू, यहाँ पर है आपका बी डी, यहाँ पर आपका बी डी, तो ये हो जाएगा आपका बी डी इंटू बी डी, तो ए डी इंटू डी सी एज इट इज, ठीक है, बी डी इंटू बी डी, ये हो जाएगा आपका बी डी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बी डी का स्क्वायर, लो हो गया प्रूफ। तो बी डी का स्क्वायर क्या होता है आपका यहाँ पर ए डी इंटू डी सी, तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, तो ये हो गया आपका थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, सिर्फ इतना ही है, अगर पेपर में आया तो आपने सिर्फ ऐसे लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, ध्यान में ये रखना है, इसका जो लेंथ होता है वो किसके, ये जो परपेंडिकुलर जो लेंथ होता है वो होता है इस परपेंडिकुलर के, ये ए डी और डी सी के मल्टीपल के इक्वल, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना, ठीक है, जितने एक क्वेश्चन लिख लिया, एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें मैं इरेज करता हूँ, देखो इरेज, देखो मान लेते, समझो एक मान लो एग्जांपल ले लो, फटाफट हो जाएगा शायद आपका, ठीक है, देखो ए बी सी डी, अगर मैंने आपको यहाँ पर कहा ये आपका कुछ ये 6 है, 6 नहीं 27 है, ये 3 है, तो मुझे बताओ बी डी कितना होगा, ठीक है, ये बी डी आपका कितना होगा, ठीक, तो ज़्यादा क्या है, देखो बी डी अभी हमने देखा बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, सॉरी ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू डी सी, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी और डी सी कितना दे रहा देना, ए डी है आपका 27 और डी सी कितना है आपका 3, सॉल्व तो करना है नहीं, मल्टीप्लाई कभी मत करना, ठीक है, जरा देखो क्या है बी डी, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर आके आपका रूट, तो ये हो जाएगा आपका रूट 27 इंटू 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका कितना आएगा, देखो 81 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, या तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मैं इसे कैसे लिखता हूँ, बी डी इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ का 3 एज इट इज़, इस 27 को लिखता हूँ मैं 9 3 27, क्या लिखता हूँ 9 3 7, आप जैसे करना है वैसे कर लो, आपके ऊपर है, ठीक है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, यहाँ पर 2 बार 3 है तो एक बार 3 आ गया बाहर, तो 3 3 से कितना हो जाएगा आपका 9, तो बी डी आपका हो चुका है यहाँ पर 9, कितना हो चुका है यहाँ पर 9, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 9, ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस सेट में, तो ये आपको नॉर्मली मैंने सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ये होता क्या है, ठीक है, तो यही आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, ठीक है, तो हम बढ़ेंगे थ्योरम नंबर हमारा सेकंड पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, देखो पाइथागोरस लास्ट थ्योरम है आपका, ठीक है, तो ये आपका सेकंड थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इसे इरेज करता हूँ, देख लो, खाली प्रॉपर्टी हमने ध्यान में रखना है, वो 3 प्रॉपर्टी, एक है ज्योमेट्रिक थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, और जो हमारा जो दूसरा है पाइथागोरस थ्योरम, देखो पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर भी हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या, देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है कुछ, ठीक है, ए बी सी, तो यहाँ पर सिर्फ इतने दिया रहेगा आपको, ठीक है, तो गिवन लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल,
ठीक है। अब ए बी किसे परपेंडिकुलर है, बी सी को, या तो लिख सकते हैं एंगल आपका ए बी सी कितना दिया यहाँ पर 90 डिग्री, ये गिवन है आपका, क्या है यहाँ पर आपका गिवन। हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है, टू प्रूव, ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमको ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है ए बी का स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका बी सी का स्क्वायर, क्या होता है आपका यहाँ पर बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर आपका होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वीडियो के। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किससे इक्वल होता है, आपके बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, वो हमको यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्शन करना है, क्या करना है आपको, एक कंस्ट्रक्शन, देखो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऐसा करेंगे कि यहाँ से हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर जो होगा आपके ए सी को होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, इस ए सी को क्या होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है। एक हम ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन इस ए सी को क्या होगी यहाँ पर परपेंडिकुलर, इसे नाम दे देंगे हम डी। तो लिखेंगे यहाँ पर ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू बी डी परपेंडिकुलर टू लाइन ए सी, क्या करेंगे, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, बस इतना ही लिखना है आपने, ठीक है। तो गिवन में क्या लिखा, देखो गिवन में दिया गया था हमको कि ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। प्रूफ करना है हमें ए सी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, मीन्स ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन सिर्फ एक ही किया कि हमने क्या किया, बी डी लाइन ड्रॉ की, ऐसी ड्रॉ की जो उस ए सी को क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं किया, ठीक है। तो हम इसे इरेज कर देते थे, ठीक है। नॉर्मली ये जो प्रूफ है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, बी सी स्क्वायर, क्योंकि उस इसे देख के ही, इसे हम देख के यहाँ पर प्रूफ करेंगे, ठीक है। आप चीज़ें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे देख के करेंगे कि होता क्या है। तो इसे हम करते हैं इरेज और चालू करेंगे प्रूफ से, ठीक है। आपको लिखना तो लिख सकते हो, ठीक है, टेस्ट बुक में आपके यहाँ पर दिया हुआ है, देखो प्रूफ, प्रूफ क्या है। अब यहाँ पर भी आपने दो ट्रायंगल कंसिडर करना है, ठीक है, दो, कैसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन हम कोशिश करेंगे दो ट्रायंगल। देखो एक बार क्या लेना है, एक बार ये बड़ा ट्रायंगल लेना है और ये छोटा ट्रायंगल लेना है, एक बार ये बड़ा ट्रायंगल लेना है और ये छोटा ट्रायंगल लेना है, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल लेना है, देखो पहले यहाँ पर लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। जो ट्रायंगल ए बी सी होता है वो किससे सिमिलर होता है, आपका ए डी बी को हमने प्रूफ किया था, कहाँ प्रूफ किया था, थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, वहाँ पे हमने तीनों प्रूफ किया था। ये आपस में भी इक्वल होते हैं, ये बड़े इक्वल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ये और बड़ा ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर होता है, और ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल आपस में क्या होता है, सिमिलर। तो हमने क्या लिया, एक बार बड़ा ट्रायंगल और ये वाला छोटा ट्रायंगल, फिर से लेंगे हम बड़ा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ये छोटा ट्रायंगल बी डी सी। रीजन क्या आएगा दोनों का, देखो दोनों का आएगा रीजन आपका थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अगर दो ट्रायंगल अगर आपस में अगर यहाँ पर सिमिलर है तो हम उनके साइड के रेशो लिख सकते हैं, कैसे लिखो, ट्रायंगल आपका ए बी सी सिमिलर टू हो जाएगा ट्रायंगल आपका ए डी बी, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल अगर आपको आपस में सिमिलर तो साइड का रेशो देखो क्या होगा, यहाँ पर ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू बी सी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ठीक है, ए सी अपॉन ए बी। सिमिलर यहाँ पर देखो ये तो लिया फर्स्ट हमने, ये हो गया, सेकंड लेंगे। देखो सेकंड क्या आपका ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल आपका बी डी सी। रेशो कैसे लेंगे, देखो रेशो, अगर आपने ये ट्रायंगल अगर बराबर एंगल यहाँ पर लिखा है आपने तो यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस ट्रायंगल में देखने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ से भी आप यहाँ पर रेशो लिख सकते हो। रेशो क्या है, देखो ए बी, यहाँ पर ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। हमें प्रूफ क्या करना है, देखो ये तो हमने ले लिया, ठीक है, हमें प्रूफ करना है, उस प्रूफ में होना चाहिए ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। अब जरा देखना ए बी स्क्वायर, पहले हम देखेंगे, देखो ए सी स्क्वायर कहाँ पर है, हमें तो ए सी लाना है, तो कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है आपका ए सी। अब इस ए सी के साथ यहाँ पर ए बी है, तो जरा देखो यहाँ ए सी के साथ ए बी है, तो ए बी आपका कहाँ पर, देखो यहाँ पर ए बी है,
तो मीन्स ये हो गया और ये रेशो हो गया, लेना पड़ेगा। अब इसमें आपका AC कहाँ पर देखो, यहाँ पर है आपका AC के नीचे यहाँ पर आपका BC है, तो BC यहाँ पर कहाँ प्रेजेंट है, देखो यहाँ पर BC है, यहाँ लेंगे हम। तो इस ट्रायंगल में से ये रेशो लेंगे और इस ट्रायंगल में से आपका ये रेशो लेंगे, तो लो रेशो नीचे। तो रेशो देखो क्या आएगा आपका, AB/AD इक्वल टू AC/AB। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका AB, यहाँ पर AB, तो AB इंटू AB, यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ पर आके क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, ये डिनोमिनेटर में यहाँ पर वो क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई। तो देखो AB और AB का स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC, तो ये हो जाएगा आपका AD मल्टीप्लाई AC। ठीक है, एक स्टेप मैंने स्किप किया। ठीक है, AB आपका यहाँ आ जाएगा, तो AB इंटू AB स्क्वायर। सिमिलरली इसे नीचे उतारो, कौन सा देखो यहाँ पर ये इक्वल है, इसे देखो इसका हम इस रेशो का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसलिए इसे नीचे उतार रहे हैं। ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर। BC/DC इक्वल टू AC/BC। सिमिलर वहाँ पर देखो, यहाँ BC यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर होगा आपका मल्टीप्लाई, तो BC इंटू BC ये हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC, तो ये हो जाएगा आपका AC मल्टीप्लाई DC। ठीक है, इसे नाम दे देंगे फर्स्ट और इसे नाम दे देंगे हम सेकेंड। अब जरा देखना, यहाँ पर आ चुका है AB स्क्वायर, यहाँ पर आ चुका है BC स्क्वायर। अब इससे हमें तो प्रूफ करना है AC स्क्वायर। तो जरा यहाँ देखा, यहाँ पर है आपका AB स्क्वायर और यहाँ पर है आपका BC स्क्वायर, और एक बीच में क्या लिखा है यहाँ पर प्लस, क्या लिखा है यहाँ पर प्लस। यहाँ पर भी AB स्क्वायर है, हमें जो प्रूफ करना है ये प्रूफ में लिखा है यहाँ पर। ठीक है, टू प्रूफ में यहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर जरा देखना AB स्क्वायर दिया है, यहाँ पर भी क्या दिया BC स्क्वायर, यहाँ पर भी AB स्क्वायर, यहाँ पर भी BC स्क्वायर, इनके बीच में क्या है यहाँ पर प्लस। अगर प्लस किया तो इनको प्लस कर लो बस, हमें नहीं पता AC आएगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है प्लस लिखा है, तो हम प्लस कर देंगे। तो प्लस करो, ऐड 1 और 2 लिख दो यहाँ पर, ऐड 1 और 2, ऐड इक्वेशन 1 और 2। तो ऐड कर लो, देखो ऐड करेंगे तो क्या देगा, AB स्क्वायर प्लस कहाँ गया देखो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कहाँ लिखो देखो, जगह नहीं है यहाँ पर शायद। ठीक है, तो मैं इसे इरेज करूँ, क्या वो प्रूफ है, इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, देखो इसे आपको इरेज करता हूँ, देखो ये भी इरेज करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं। ठीक है, देख लेना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, आपने देखो हम क्या करेंगे, इसे और इसे ऐड करना है। हमें कैसे पता चला कि ऐड करना है, हमें कैसे पता चलेगा, नॉर्मल हमने देखा प्रूफ में देखा यहाँ पर प्लस लिखा है तो ऐड कर लिया, माइनस लिखा होता तो माइनस कर लेते। हमें ये नहीं पता कि AC स्क्वायर आएगा कि नहीं, हमें नहीं पता, हमें ये पता कि यहाँ पर प्लस करना है तो प्लस करना है बस। यहाँ AB स्क्वायर, यहाँ B स्क्वायर, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐड कर लो, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, LHS ऐड होगा। ठीक है, AB स्क्वायर देखो कितना है यहाँ पर, AD इंटू AC, तो ये हो जाएगा आपका AD इंटू AC, ये इसका है, यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस। BC स्क्वायर देखो कितना जरा, AC इंटू DC, तो ये हो जाएगा आपका AC इंटू DC। लेफ्ट देखो, ये आपका राइट हैंड साइड यहाँ पर प्रूव हो चुका है कि AB स्क्वायर आपका BC स्क्वायर, बस किसी तरह यहाँ पर हमको लाना है AC स्क्वायर, तो हमारा थ्योरम यहाँ प्रूव हो जाएगा। जरा देखना, यहाँ पर भी आपका AC है, यहाँ पर भी AC है, दोनों जगह AC है, तो आपका AC और AC आपका हो जाएगा कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो, इन दोनों में से अगर AC आपका कॉमन हो गया तो यहाँ बचा आपका AD प्लस का प्लस, इन दोनों में से आपका AC अगर आप बाहर हो गया तो कॉमन बच, देखो AC आपका कॉमन था, ये हो गया आपका बाहर, तो यहाँ पर क्या बचा आपका DC ओनली। ठीक है, तो ये हो चुका है आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर हो गया AC इंटू। अब जरा देखना AD प्लस DC होता क्या है, अब ये तो वैल्यू यहाँ पर दी नहीं है, तो इसे हम डायग्राम में देखेंगे। देखो डायग्राम में AD प्लस DC, जब AD में मैं अगर DC ऐड करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, देखो AD ये हो गया आपका AD प्लस का प्लस DC ये हो गया आपका DC। जब मैं AD में अगर DC ऐड करूँ तो मुझे AC नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा ऑब्वियसली, तो हो गया AD प्लस DC को हम लिख सकते हैं AC। कहाँ से आया, ADC आपका स्ट्रेट लाइन में है इसलिए हमने किया, तो लो AC इंटू AC हो गया आपका AC स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, हो गया आपका प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो लो कैसे किया, कुछ नहीं, बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल, दोनों के हमने क्या लिखे, रेशो लिखे। रेशो लिखने के बाद हमने AC देखा, AC कहाँ पर है, यहाँ पर AC है, और AC के नीचे यहाँ AB था तो यहाँ AB देख लिया, यहाँ पर भी AC दिखा, AC के नीचे आपका BC देखा, BC कहाँ पर, यहाँ पर तो ले लिया, ये रेशो लिया, ये रेशो लिया। अब यहाँ पर देखा हमने AB इंटू AB स्क्वायर, BC इंटू BC स्क्वायर। अब इन्हें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रूफ में लिखा है यहाँ प्लस है तो सिंपल प्लस कर दो। प्लस करने के बाद देखा यहाँ पर, यहाँ तो AC आ चुका है लेकिन यहाँ पर AD प्लस DC प्रॉब्लम है, फिर हमें इसे
डायग्राम में देखा, तो डायग्राम में हमने क्या देखा, ए डी प्लस डी से आपका क्या होता है ए सी, तो ए सी लिखा तो हो गया आपका हेंस प्रूफ। तो ये आपका इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपको पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। नॉर्मली आपका थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आपने ध्यान में रखना है, वो प्रॉपर्टी है, और सेकंड 30, 60, 45 का प्रॉपर्टी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको प्रूफ बता दिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम करेंगे 2.1। जय हिंद।